हत्या में वांछित 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार, पुलिस ने प्रयुक्त डंडा भी किया बरामद। पुलिस को अभियुक्तों ने बताए हत्या करने का कारण। आजमगढ़ जिले के बरदह थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 डंडे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 10 अगस्त को सत्यनारायण सिंह निवासी उसरगांवा थाना बरदह ने थाने में तहरीर दी थी कि उनके बड़े भाई राजबहादुर सिंह उर्फ मंगला सिंह की 9 अगस्त की रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। राजबहादुर अपने घर से 500 मीटर दूर पाही पर बने बरामदे में सो रहे थे। अगली सुबह उनके खेतों में काम करने वाले रफीक शेख ने सूचना दी कि राजबहादुर की धारदार हथियार से हत्या की गई है। तहरीर के आधार पर थाना बरदह में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 18 अगस्त 2025 को थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जिवली मोड़ के पास 2 अभियुक्तों आसिफ शेख और मेहताब आलम दोनों निवासी उसरगांवा थाना बरदह को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 2 डंडे बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि पूछताछ के दौरान आसिफ शेख ने बताया कि राजबहादुर सिंह अक्सर उसे गाली देते थे और उसकी बाउंड्री वाल निर्माण में बाधा डालते थे। इससे परेशान होकर उसने अपने साथी मेहताब आलम के साथ मिलकर 9 और 10 अगस्त की रात करीब 1 बजे राजबहादुर की हत्या की योजना बनाई और डंडों से हमला कर उनकी हत्या कर दी। गिरफ्तारी में बरदह थाना पुलिस के साथ स्वॉट और सर्विलांस टीम शामिल थी, जिसमें थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, उपनिरीक्षक मनीष सिंह, कांस्टेबल आशुतोष कुमार, छोटेलाल, विद्याकांत, स्वॉट टीम प्रभारी राजकुमार सिंह, सर्विलांस सेल प्रभारी अतुल मिश्र और कांस्टेबल चंद्रमा मिश्र शामिल थे। देखिए, थाना बरदह में 9/10 की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें एक राजबहादुर सिंह नाम के व्यक्ति की जो डेड बॉडी है उन्हीं के घर में वहाँ पे मिली थी, जो कि खेतों के पास में बना हुआ था। और ये अपने घर से करीब 500 मीटर दूर जो खेतों में घर था वहाँ बना के रहते थे। और सुबह इन्हीं के भाई ने थाने पर सूचना दिया कि हमारा जो भाई है उसको किसी ने सिर पे चोट मारी है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और इसी सूचना पे थाना प्रभारी बरदह एसपी सिटी साहब और सीओ लालगंज साहब ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि सिर पे किसी डंडे से या लाठी से चोट मार के और इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और फॉरेंसिक टीम है उसके माध्यम से जाँच भी कराई गई। आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया तो कोई इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस ने फिर बाद में इसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी किया गया। तो आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आसिफ शेख है, ये भी उसरगांव के रहने वाले हैं, और जो दूसरा है मेहताब आलम, ये भी वहीं के रहने वाले हैं और ये उन्हीं के पड़ोस में रहते थे। और ये जो राजबहादुर सिंह है, इनके बारे में इन लोगों को ये था कि वो जब भी इनके खेत के पास से गुजरते थे तो ये उनको कुछ कभी कभी जो अभद्र भाषा बोल देते थे। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि एक बाउंड्री वॉल भी बनानी थी, उसी को लेकर भी वो बनाने नहीं दे रहे थे। तो काफ़ी दिन से ये उसको सबक सिखाने के उसमें थे। और उस दिन इन्होंने रात्रि में पहले दोनों लोगों ने मिलकर प्लान किया और फिर लाठी डंडा लेके वहाँ पे पहुँचे। और पहले इन्होंने उसको पीटने का प्लान किया था, लेकिन चूँकि वृद्ध थे वो दोनों तरफ तकिया लगा के सोते थे, तो ओढ़ के जब सोए हुए थे मच्छरदानी के अंदर, तो इन्होंने पहले सिर पे चोट मार दी, जिससे उनको सिर में 2 चोट लगी और फिर एक्सेस जो ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ये लोग वहाँ से फिर मौके से भाग गए। तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 जिन डंडों के लाठी से इन्होंने उनके सिर पर प्रहार किया था उनकी बरामदगी की गई है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की संविधिक कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ के भी एंगल जोड़े जा रहे थे इस मामले में, क्या आपकी सच्चाई उसकी? देखिए, पहले क्योंकि घटना बिल्कुल ये जानकारी नहीं थी, एक तो आइसोलेशन में घर बना हुआ था और लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है कि कोई और भी इसमें कारण रहा हो। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी गहराई से जांच किया गया और बाकी जब चीज़ें निकली तो इन चीज़ें यही निकल के आई कि इन लोगों के द्वारा वो व्यक्ति इनको काफ़ी दिनों से, मतलब इनका ये कहना है कि वो इनको गाली गलौज करता रहता था, तो उसी बात से लोग परेशान थे। और इनका कहना है कि हम उसको पीटने गए थे, लेकिन गलती से जो पैरों पर डंडा ना लग के और सिर की तरफ से हम लोगों ने शुरुआत की और इसी की वजह से उनको सिर पे 2 डंडे लगे। और जब इनको पता हुआ तो वहाँ से मौके से भाग गए। और चूँकि रात्रि में वो अकेले थे, वहाँ पे कोई आस पड़ोस में कोई था नहीं, तो उनकी चीख पुकार भी किसी ने नहीं सुनी और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से फिर उनकी डेथ हो गई। हॉरर एक्टिविटी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, जो हॉरर एक्टिविटी दरवाजे वगैरह लिखी गई थी मुजरिमों के द्वारा लिखी गई थी? नहीं, इस तरह की कोई इसमें इनसे इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। ठीक है।